स्वागत है आपका प्रिय विद्यार्थियों इस चैनल पर। इंग्लिश की क्लास चल रही थी अपनी और उसमें लेटर राइटिंग पढ़ रहे थे आप। और लेटर राइटिंग में हमने ऑफिशियल लेटर शुरू किया था। ऑफिशियल लेटर हमने 2 पढ़ लिए थे। और एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप पहले वीडियो को एक बार पुनः देखें, क्योंकि ऑफिशियल लेटर की जो 7 स्टेप्स थी, मेजर 7 स्टेप्स वो उसमें समझाई गई थी। अब आगे प्रत्येक प्रश्न में हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, लेकिन उनको ठीक से समझने के लिए उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफिशियल लेटर का क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर टू द superintendent of police of your district. Write a letter to the superintendent of police of your district requesting या फिर complaining about deteriorating condition of law and order, deteriorating condition of law and order in your city। लिख लीजिए इसको, इसका अर्थ करते हैं ठीक से। बहुत अच्छा लेटर है ऑफिशियल लेटर में, आपको इसको ठीक से समझना है और याद भी करना है। लिख लिया? तो आप समझिए, राइट ए लेटर ये सब में आती है भाषा, ये लैंग्वेज कोई नई नहीं है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। किसे लिखना है? जिस अधिकारी को लिखना है उसका आगे दिया हुआ होता है टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, पुलिस का जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी होता है, और उसका पूरा नाम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। पुलिस अधीक्षक लिख लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले के, आपको अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए। कंप्लेनिंग अबाउट माने बारे में, अबाउट डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, ये शब्द है डिटेरियोरेटिंग, जिसका अर्थ होता है खराब होते जाना, बदतर, खराब होती स्थिति के बारे में, दशा के बारे में। डिटेरियोरेटिंग माने खराब होती हुई, कंडीशन माने दशा या स्थिति। ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ होता है कानून व्यवस्था। लिख लीजिए, कानून और व्यवस्था की खराब होती दशा के बारे में शिकायत करते हुए अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए। और ये कहाँ हो रही है दशा खराब? इन योर सिटी, आपके शहर में। पूरा क्या बनेगा?
आपके शहर में कानून व्यवस्था की खराब होती हुई दशा के बारे में शिकायत करते हुए अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए। तो ये प्रश्न ठीक से समझ में आ गया आपके। अब हम इसका लेटर बनाते हैं। ये विद्यार्थियों साफ समझाया हुआ है उसमें। पहला कार्य जो आपको करना है, इसका आंसर शुरू करिए आप। पहला कार्य जो आप करोगे उसमें सेंडर एड्रेस, आपको अपना पता लिखना है। पत्र लिखने वाला अपना पता लिखता है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये गलत हो जाएगा तो आपको 7 मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे। 5 थिंग्स 3 लाइन में 5 थिंग्स को पूरा करना है, जिसमें 120/D नेहरू नगर स्टेशन रोड रामगढ़ सीकर, ये मकान का नंबर है, ये ब्लॉक नंबर है /D, नेहरू नगर मोहल्ले का नाम है, स्टेशन रोड जिस सड़क पर ये मोहल्ला पड़ता है, ये मोहल्ला कौन से कहाँ का है, रामगढ़ शहर का, ये पूरा का पूरा सीकर जिले में पड़ता है। तो ये सारी बातें ये एड्रेस बताता है। इसके बाद जो दूसरी स्टेप है जो उसमें समझाई हुई है, यहाँ उसका संक्षिप्त जिक्र करते हैं। बिटवीन 2 ब्लैंक लाइन, 2 लाइन खाली छोड़ोगे उनके बीच में, यानी एक एड्रेस लिखने के बाद 1 लाइन खाली छोड़ दीजिए और डेट लिखिए। ये डेट वो डेट होगी जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हो। जैसे आपका 20 जून 2021, यह आपकी डेट हो गई। फिर आप 1 लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद जो तीसरी स्टेप है समझाई हुई है उसमें, आप देखेंगे तो आप और अच्छा समझ पाएंगे इसको। तीसरी स्टेप में हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, जिसको पत्र प्राप्त होना है, यानी यहाँ पत्र जाएगा एक अधिकारी के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, तो उनका पदनाम आएगा, उनके कार्यालय का नाम आएगा और फिर स्थान का नाम। ये 2 लाइन में भी आप पूरा कर सकते हो और 3 लाइन में भी पूरा कर सकते हो। देखते हैं, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यही लिख दीजिए आप तो सीकर। बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपना एड्रेस भी इसी जिले का बनाना है। ऊपर जो आप बना रहे हो ये प्रश्न में दे दे तो और बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ हो तो आप अपना एड्रेस भी जो 5 बातें शामिल करके बनाते हो वो सीकर का ही बनाइए, क्योंकि आप सीकर के एसपी को ही पत्र भेज रहे हैं। यहाँ ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आपको ध्यान रखना है। इतना सब करने के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। ये मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखते समय ध्यान देना है, प्रश्न को ठीक से पढ़कर इस बात का पता करना है कि क्या करवाना चाहते हो। जो कार्य आप करवाना चाहते हो उसके वर्ब को टू से जोड़िए और आगे संक्षिप्त उस कार्य के बारे में लिख दीजिए, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप सुधार करवाना चाहते हो डिटेरियोरेटिंग कंडीशन में, टू इम्प्रूव, to improve the deteriorating condition of law and order। ये लो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जिसका अर्थ क्या होगा, टू इम्प्रूव मानी टू इम्प्रूव सुधार करना, शाबाश। टू इम्प्रूव द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, अभी बताया था डिटेरियोरेटिंग का खराब होती जा रही दशा, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की, कानून और व्यवस्था की खराब होती दशा में सुधार
करवाने के लिए या सुधार करवाने हेतु, यह आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद में आप लीजिए डियर सर। डियर सर भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। डियर सर लिखने के बाद ये लाइन खाली रह जाती है, इसमें और कुछ नहीं लिखा जाता, और यहाँ से आप मेन पार्ट शुरू करते हैं, जिसको कम्युनिकेशन नाम दिया हुआ है 7 स्टेप्स में। इसको मेन पार्ट भी कह सकते हैं, बॉडी पार्ट भी कह सकते हैं। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, I would like to bring, लिखते जाइए, I would like to bring your kind notice to the growing deteriorating condition of law and order in our city। लिख लीजिए, इसका अर्थ कर लेते हैं साथ ही। लिख लिया? देखिए ध्यान दीजिए, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आएगा, सभी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से शुरू कर लीजिए। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, ये वुड है ना, ये वुड मॉडल है, यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आया है, विनम्र निवेदन के लिए। लाइक का अर्थ चाहता हूँ, टू ब्रिंग आकर्षित करना, योर काइंड नोटिस आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ किधर, टू द ग्रोविंग, ग्रोविंग का अर्थ होता है बढ़ती हुई, डिटेरियोरेटिंग खराब होती हुई, इन दोनों की जरूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही अर्थ लगेगा, लगातार खराब होती। टू द ग्रोविंग डिटेरियोरेटिंग, लगातार खराब होती हुई कंडीशन, दशा ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की, इन आवर सिटी, हमारे शहर में। मैं आपका ध्यान हमारे शहर में कानून और व्यवस्था की दशा जो लगातार खराब हो रही है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। किसी शब्द में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा बताना पड़ेगा कि किस तरह से कानून व्यवस्था की दशा खराब है, तो आप बताइए। There had been 5 incidents of thefts. There had been 5 incidents of thefts in our city last month. There had been 5 incidents of thefts in our city last month. All incidents were reported to the police. But there is no action. इतने का अर्थ देख लीजिए पहले, बहुत ही ध्यान से अर्थ समझना है। अर्थ समझाएं? Yes. देखिए, देर हैड बीन का अर्थ हुई थी, लिख लिया आपको, अंडरलाइन करिए। देर हैड बीन हुई थी 5 इंसिडेंट्स, 5 घटनाएं हुई थी। ऑफ थेफ्ट्स, चोरी होने की, थेफ्ट्स माने चोरी होने की, चोरी होने की 5 घटनाएं हुई थी इन आवर सिटी, हमारे शहर में, लास्ट मंथ, पिछले महीने में।
पिछले महीने में हमारे शहर में चोरी होने की 5 घटनाएं हुई थी। ये वाक्य समझ में आ गया क्या? देयर हैड बीन हुई थी 5 इंसिडेंट्स, 5 घटनाएं ऑफ थेफ्ट्स। 5 इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट्स को एक साथ लिख लो। चोरी होने की 5 घटनाएं देयर हैड बीन हुई थी इन आवर सिटी, हमारे शहर में लास्ट मंथ, पिछले महीने में। ऑल इंसिडेंट्स, सभी घटनाओं को वर रिपोर्टेड, रिपोर्ट करवा दी गई थी, सूचना दे दी गई थी। रिपोर्ट, वर रिपोर्टेड का अर्थ सूचित कर दिया गया था, सूचना दे दी गई। और ये रिपोर्ट को ज़्यादातर रिपोर्ट ही बोला जाता है, कोई भी घटना हो जाए, केस हो जाए तो यही बोलते हैं कि रिपोर्ट करवा दी गई। तो ऑल इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड, सभी घटनाओं की रिपोर्ट करवा दी गई थी टू द पुलिस, पुलिस को। बट देयर इज नो एक्शन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देयर इज नो एक्शन का लिखो, कोई कार्यवाही नहीं हुई। बट देयर इज नो एक्शन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो गया, आगे बढ़ते हैं। Then daylight incidents, the daylight incidents like thefts, chain snatching, thefts, chain snatching, vehicle lifting, vehicle lifting, robberies and rapes are increasing day by day, are increasing day by day। ये लिख लो, स्टार्ट करवा दो। ये मैटर आपकी रिपोर्ट में भी काम आ जाएगा अगर ऐसा कोई रिपोर्ट आती है, क्योंकि कॉमन होती है बातें सारी। इसको आप एडिटर लेटर में भी काम में ले सकते हो, यहाँ भी आ जाएगी, रिपोर्ट में भी आ जाएगी। इस टाइप की कोई रिपोर्ट आएगी कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, तो उसमें भी ये मैटर आपके काम आ जाएगा। ये तैयार, बहुत अच्छा तैयार करना है। तो शुरू करें आज यहाँ से। द डे नाइट इंसिडेंट्स, दिन दहाड़े होने वाली घटनाएं, या तो यूँ लिख लो इसको, या डे नाइट इंसिडेंट्स का लिखिए, सामान्यतया दिन में होने वाली घटनाएं। लाइक, जैसे, लाइक का अर्थ अच्छा लगना, पसंद करना नहीं है, बल्कि जैसे। सामान्यतया दिन पर होने वाली दिन में होने वाली घटनाएं या दिन दहाड़े होने वाली घटनाएं, जैसे थेफ्ट्स, चोरी की घटनाएं। चैन स्नैचिंग, चैन झपटने वाली घटनाएं। चैन स्नैचिंग का अर्थ लिखो, चैन झपटना। व्हीकल लिफ्टिंग, व्हीकल होता है वाहन, व्हीकल लिफ्टिंग, वाहन उठाकर ले जाने वाली घटनाएं। कहीं कोई मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करता है, उठा के ले जाते हैं, तो ये वाहन उठाने वाली घटनाएं। रोबरीज, लूट की घटनाएं। एंड रेप्स, और बलात्कार की घटनाएं। आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं। आर इंक्रीजिंग, इन सारी घटनाओं के लिए आ रहा है। देखो ये कुछ मीनिंग बन गए 5, इनको ठीक से याद कर लेना। इस वाक्य को, ये वाक्य तभी बनेगा जब ये मीनिंग आपकी याद हो। कितने मीनिंग आए, जैसे थेफ्ट्स आया, चेन स्नैचिंग आया, व्हीकल लिफ्टिंग आया, रोबरीज आया, और रेप्स आया। आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं ये घटनाएं, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। थोड़ा बेटा तुम इसको ऊपर लिख दो। और बता दीजिए थोड़ा कि किस तरह खराब है।
ये लिख दिया था ना, वी हैव रिटन मैनी टाइम। नहीं था। अच्छा अच्छा, दिखाओ एक बार। नहीं नहीं, पढ़ा रहने दो, दिखाओ। ठीक है, लिखो इस वाक्य को। वी हैव रिटन मैनी टाइम टू द पुलिस but there is no action. आगे देखिए, some anti social elements live, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स लिव इन आवर सिटी दे टीज PEAS टीज दे टीज girl students at going and coming back home from school and college। लिख लो, पहले अर्थ करते हैं। लिख लिया? ध्यान दो, जहां से हमने अर्थ छोड़ा था उसके आगे से। वी हैव रिटन मैनी टाइम, हमने कई बार लिखित में शिकायत दी। हैव रिटन का यहाँ अर्थ लिखित में शिकायत देना। इस रिटन का अर्थ लिख चुका हूं ये नहीं लगाना है, लिखित में शिकायत दी है। शिकायत शब्द नहीं आया तो भी अर्थ लगाना है आपको। वी हैव रिटन मैनी टाइम, हमने कई बार लिखित में शिकायत दी है टू द पुलिस, पुलिस को, बट देयर इज नो एक्शन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उन बातों के लिए है जो ऊपर आया था, स्टैंड स्नेचिंग वो सारा ना। अब आप आगे और थोड़ा और बताइए। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, सम माने कुछ, एंटी सोशल एलिमेंट्स का अर्थ होता है असामाजिक तत्व। लिखो इस लाइन को, काम आएगी जगह से। कुछ असामाजिक तत्व लिव रहते हैं इन आवर सिटी, हमारे शहर में। कुछ असामाजिक तत्व हमारे शहर में रहते हैं। दे टीज, TEASE, ये वर्ब टीज, छेड़खानी करना, छेड़छाड़ करना। दे टीज गर्ल स्टूडेंट्स, वो लड़कियां जो विद्यार्थी होती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। कब? एट गोइंग एंड कमिंग बैक होम, जब वो जाती हैं और वापस घर आती हैं। फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज से, तो वो बदमाशी करते हैं। लड़कियां जो विद्यार्थी हैं घर से जाती हैं और वापस स्कूल और कॉलेज से घर आती हैं, तो उस समय वो बदमाशी करते हैं, टीज, छेड़खानी करते हैं। आगे लिखिए। गर्ल्स आर नॉट सेफ, even in their homes. Girls are not safe even in their homes. Girls are not safe, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। Even in their homes, अपने घरों में भी, even मानी भी, in their homes अपने घरों में भी।
अब रिक्वेस्ट कर लो, काफी बड़ा हो गया वो, 100 शब्दों के आसपास, 100 वर्ड से ज्यादा भी नहीं निकल जाएगी, ध्यान रखना है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इम्प्रूव the deteriorating condition of law and order in our city. ये रिक्वेस्ट की लाइन सब में आती है। ये जो रिक्वेस्ट की लाइन है सब में आती है, सब लेटर में लिखनी पड़ेगी आपको। इसका आप देख लो, यहीं पे आप देख लेते हैं इसका। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, ये सारी बातें बताने के बाद इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, टू इम्प्रूव, सुधार करवाएं, द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, खराब होती दशा में, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की खराब होती दशा में, इन आवर सिटी, हमारे शहर में। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे शहर में कानून व्यवस्था की खराब होती दशा में सुधार करवाएं। अब ऊपर लिखेंगे, एक फिक्स लाइन होती है जो हम लिखते आ रहे हैं, जिसमें एक फ्रेजल वर्ब भी यूज होती है। प्लीज look into the matter soon. Please look into the matter soon. ये look into phrasal verb है, इसका अर्थ बताया था मैंने। look का अर्थ यहाँ देखना नहीं है बल्कि विचार करना। look के साथ into आते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाता है, विचार करना। प्लीज लुक into the matter soon, कृपया मामले पर शीघ्रता से विचार करें या शीघ्र विचार करें। इसके बाद में यहाँ भी एक लाइन छोड़ने का बताया जाता है कि आप एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, थैंकिंग यू लिख दीजिए, थैंकिंग यू, फिर एक लाइन खाली छोड़ दीजिए और योर्स फेथफुली, कोई भी एक नाम दे दीजिए, रोहित कुमार। प्रश्न में दिया हुआ हो तो वही नाम दे, प्रश्न में नाम नहीं दिया है तो आपको एक काल्पनिक नाम लिख देना है यहाँ, और कोई एड्रेस वगैरह नहीं देना है क्योंकि इसी का एड्रेस है ऊपर, इसी ने पत्र लिखा है, यही पत्र लिखने वाला है तो इसका एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है। ये आपका कंप्लीट हो गया।